Welcome students of class 4th in maths class. Today we will do exercise 5C. Question number first. The cost of a motorcycle is rupees 49,137 and that of a car is rupees 2,15,000. How much more does the car cost than the motorcycle? कह रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल की कॉस्ट है वो 49,000 है और कार 49,137 है और कार की कॉस्ट जो है 2,15,000 है। अब ये बताना है कि कार की कॉस्ट मोटरसाइकिल से कितनी ज़्यादा है। हम इस सम को ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल रुपीज़ 49,137, कॉस्ट ऑफ कार रुपीज़ 2,15,000। अब ये जो है कार की कॉस्ट ज़्यादा ही है, कॉस्ट ऑफ कार इज़ मोर। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल। दोनों का हमने डिफरेंस लिख दिया, 2,15,000 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए रुपीज़ 49,137। अब हमने इसका सम बना लिया, 2,15,000 में से 49,137 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 4। हमने यहाँ से बोरो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 है। यहाँ 10 बनाए, 10 में से आगे को यहाँ बोरो कर लिए तो 10 बन गए, यहाँ 9 रह गया। इस वाले 10 में से यहाँ 10 बनाए, बोरो एक बोरो किया तो यहाँ 10 बन गए, यहाँ 9 रह गया। अब 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 6, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 8, 14 यहाँ रह गया तो 4, यहाँ से हमने बोरो किया तो यहाँ बन गया 14, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 5, अब यहाँ रह गया 0, 0 यहाँ से बोरो किया तो 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 6, अब यहाँ 1 रह गया तो 1 का 1। अब कितना डिफरेंस है कार का, मतलब कार की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है मोटरसाइकिल से, 1,65,863। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड क्वेश्चन है, एलन हैज़ 8 लाख रुपीज़ विद हिम। एलन के पास 8 लाख रुपए हैं। ही बाय ए प्लॉट फॉर रुपीज़ 7,62,000। उसने एक प्लॉट खरीद लिया 7,62,000 रुपये का। हाउ मच मनी ही हैज़ नाउ। अब उसके पास कितनी मनी है। अब क्या करेंगे, जितने पैसे उसके पास हैं उनमें से हम जितने का उसने प्लॉट खरीदा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि अब उसके पास कितनी मनी है। इस सम को हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। आप लिखोगे एलन हैज़ मनी 8 लाख, ठीक है। अब ही बाय अ प्लॉट फॉर, उसने कितने का प्लॉट खरीदा, रुपीज़ 7,62,000 का। ही हैज़ मनी नाउ, अब उसके पास कितनी मनी है। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। अब यहाँ 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमने बोरो करना है नेक्स्ट से। नेक्स्ट में ऑलरेडी 0 है तो फिर हमने उसके अगले वाले डिजिट से करना है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 1 तो यहाँ बन गए 10 और यहाँ 7 रह गए। अब इस वाले 10 से इसमें हमने बोरो कर लिया तो यहाँ बन गए 10, यहाँ 9 रह गए। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 8, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3 और 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0। अब उसके पास कितनी मनी है, 38,000। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो कितना होता है बेटे, वो होता है आपका ये है आपका पास 1 लाख। हम स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है उसको कैसे लिखते हैं, वो 0 वाला होता है। जितने डिजिट का होता है, जैसे वो 5 डिजिट का है तो 4 0 और 1 1। अब ये 6 डिजिट का है तो 5 0 प्लस 1, ये हो गया आपका 1 लाख। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 5 टाइम्स 9। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना आ गया। यहाँ सबके 0 हैं तो हमने पहले यहाँ से 1 बोरो किया, यहाँ 10 बना लिए और इसमें से 10 में से हमने अगले वाले को 10 बनाया तो यहाँ 9 रह गई। फिर यहाँ से बोरो किया, यहाँ 10 बने तो यहाँ 9, यहाँ से बोरो किया, यहाँ 10 बने तो यहाँ 9। अब यहाँ से बोरो किया तो यहाँ 10 और यहाँ 9।
अब 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0, 9 में से 9 हुए तो 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 1। नो क्वेश्चन नंबर 4। राहुल बॉट ए हाउस फॉर ₹3,95,564 and sold it for ₹4,26,343. How much more money did he get? यानी कि राहुल ने एक मतलब घर जो है 3,95,564 का खरीदा था और उसको बेच दिया उसने 4,26,343 का। अब उसको ज़्यादा कितने पैसे मिले? हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 4 लाख वाले को, मतलब 4 लाख में से 3 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितने पैसे मिले। इस क्वेश्चन को आप कैसे ऐसे करोगे, स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे, राहुल बॉट ए हाउस फॉर ₹3,95,564। ही सोल्ड इट फॉर, कितने के लिए उसने बेच दिया? 4,26,343। मोर मनी ही गेट नो। तो कैसे करेंगे हम? 4 लाख वाले में से 3,95,564 को लेस कर देंगे। तो कैसे आएगा इसका? अब देखो यहाँ से ये 3 है, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 13। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9। अब 3 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बनाएंगे 13 और यहाँ रह जाएगा 2। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो 7। अब यहाँ 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ बनाएंगे 12, यहाँ रह जाएगा 5। अब 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 7, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। अब यहाँ 2 में से 9 ही सब्ट्रैक्ट होगा तो हम 4 में से यहाँ लेके बनाएंगे 12। इन पे हम गोले बना लेते हैं, सर्कल्स। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3। अब 3 में से 3 गए तो 0। अब उसको कितने ज़्यादा पैसे मिले घर बेचने के लिए? 30,779। Now question number 5. What should be added to 1,56,580 to make it 5,26,389? मतलब 1 लाख में हम क्या, 1,56,580 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर जो है 5,26,389 आ जाए। हम 5,26,389 में से 1,56,580 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने लिख दिया ऊपर 5,26,389 और नीचे 1,56,580। अब 9 इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 9, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 0। अब 3 में 5 नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ रह गए 5 और यहाँ बन गया हमारा 13। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8। अब ये 5 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे, हम यहाँ से करेंगे, यहाँ बन जाएंगे 15। 15 में 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9। अब यहाँ रह गया 11, यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ बन जाए, सॉरी यहाँ रह गया था 1, यहाँ से लिया तो यहाँ बन गया 11, यहाँ रह गए 4। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6 और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3। अब हमें क्या चाहिए, हम लिखेंगे इसको, वी शुड ऐड 3,69,809 टू, we should add 3,69,809 to 1,56,580 to make it 5,26,389। हम इस वाले जो 3 लाख वाली है उसको हम 1 लाख वाले में प्लस करेंगे तो हमारा 5,26,389 जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. The population of a village in 2009 was
78,392 and in 2010 it was 1,32,586. Find the increase in population. हमें ये बताना है, मतलब 2009 में तो इतनी पॉपुलेशन थी, 2010 में हमारी इतनी पॉपुलेशन होगी। हमने ये बताना है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो हम क्या करेंगे, 2010 में जो पॉपुलेशन है उसमें से 2009 वाली पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऐसे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पॉपुलेशन इन 2010 1,32,586, पॉपुलेशन इन 2009 78,392। इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 4। अब ये 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम बोरो करेंगे, यहाँ बन गया 18 और यहाँ रह गए 4। 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1। अब 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, यहाँ बन गया 12 और यहाँ रह गए 2। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4। अब यहाँ 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ से इसको बना लेंगे 12। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5। अब आपका आ गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कितना हुआ इंक्रीज, 54,194। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,93,569 in which 61,382 are females. Find the number of males in the town. एक जो टाउन है, कस्बा है जो, उसकी टोटल पॉपुलेशन उन्होंने हमें दे दी है, उसमें से नंबर ऑफ फीमेल्स बता दी हैं, हमें नंबर ऑफ मेल्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से फीमेल्स के जो है टोटल वो निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स आ जाएगा। अब हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, मतलब कितनी है, 1,93,569। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 61,382। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स और हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 7। अब यहाँ 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा 16 और यहाँ रह जाएगा 4। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1। अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 2। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3। अब 1 का 1। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए हमारे पास, 1,32,187। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम इतने ही सम करेंगे। सो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन 1 to 7 in your maths notebook. Thank you.